Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 8B question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 16. Every year the value of apartment appreciate by 15% of its value in the previous year. If the value of apartment was 8,99,300 in 2022, find its value in 2020. देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अपार्टमेंट इन 2020 और 2022 में अपार्टमेंट की वैल्यू दी हुई है। तो 2022 में जो अपार्टमेंट की वैल्यू है वो 8,99,300 है और हमने कैलकुलेट करनी है 2020 की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको एक्स सपोज कर लेंगे और यहाँ पर देखो स्टेटमेंट दी हुई है कि वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट एप्रिशिएट 15% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। तो हमारे पास 2020 से 2022 तक कितने ईयर बनते हैं? 2 ईयर बनते हैं, यानी 2020 और 2021 एंड देन 2022। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है 15% इंक्रीज हो रही है किससे? प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ अगर 2020 की वैल्यू x है तो 2021 जो है उसकी वैल्यू 15% 2020 की वैल्यू से प्रीवियस ईयर की वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी। 2021 का प्रीवियस ईयर 2020 है, उससे 15% इंक्रीज होगी, यानी 115% हो जाएगी एक्स का। तो ये हो जाएगा 115% ऑफ एक्स। और फिर 2022 की जो वैल्यू है वो 15% इंक्रीज होगी उसके प्रीवियस ईयर का। तो 2022 का प्रीवियस ईयर 2021 है, तो ये जो वैल्यू 2022 की बनेगी वो 15% यानी 115% किसका होगी? 2021 का, जो कि प्रीवियस ईयर है, और वो वैल्यू है 115% एक्स इसका। तो ये जो एक्सप्रेशन में वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और जो ऊपर वैल्यू दी हुई है इसको हम इक्वलाइज कर लेंगे और हम उससे एक्स की वैल्यू को सॉल्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट इन 2020 इज एक्स। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। हम वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट इन 2020 को एक्स सपोज कर लेते हैं और 2021 की जो वैल्यू है, तो उसने कहा था कि 2021 की जो वैल्यू है वो प्रीवियस ईयर वैल्यू से 15% ग्रेटर है। देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट एप्रिशिएट 15% वैल्यू इन प्रीवियस ईयर। तो 2020 की वैल्यू है एक्स, तो 2021 की इसका जो प्रीवियस ईयर बनता है यानी 2020 उससे 15% ग्रेटर यानी 115% ऑफ एक्स, और वो बनेगी वैल्यू और ये आंसर आ जाएगा 115 ओवर 100x और इसको हम लिखेंगे 1.15x। और इसी तरह 2022 की वैल्यू, इसका जो प्रीवियस ईयर है वो है 2021, उससे 15% ग्रेटर है। अपार्टमेंट एप्रिशिएट 15% एप्रिशिएट यानी 115% है किसका? 2021 की वैल्यू। तो 2021 की वैल्यू कितनी है? 1.15x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 115 हो गया 115 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1.15x और ये वैल्यू हो गई 1.15x ओवर 115 ओवर 100 होता है 1.15 और ये मल्टीप्लाई 1.15x, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1.3225x इक्वल टू 2022 वैल्यू। 2022 की वैल्यू उसने गिवन है 8,99,300, तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8,99,300 ओवर 1.3225 और ये वैल्यू बनेगी $6,80,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 17. Every year the value of machine depreciate by 25%
of its value in previous year if the value of machine was 25,20,000 Pak rupees in 2022, find its value in 2020। देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2022 में जो मशीन की वैल्यू है 25,20,000 ये गिवन है। आपने 2020 में क्या मशीन की वैल्यू होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक्स सपोज कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उससे नेक्स्ट ईयर 2021 में क्या वैल्यू बनती है मशीन की अगर एक्स वैल्यू हो 2020 में वैल्यू मशीन वैल्यू। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द मशीन depreciate 25% ऑफ इट्स वैल्यू इन प्रीवियस ईयर। तो 2021 में जो वैल्यू होगी वो है 25% डेप्रीशिएट वैल्यू होगी 2020 का। यानी अगर 2020 की वैल्यू x है तो 2021 की वैल्यू इस 100% वैल्यू में 25% माइनस कर दें वो बनेगी 75% ऑफ x। तो ये 2021 की वैल्यू आ जाएगी और 2022 की वैल्यू उसका जो प्रीवियस ईयर है वो है 2022 का प्रीवियस ईयर 2021 है उसका 25% डेप्रिशिएट वैल्यू होगी। तो 2021 की जो वैल्यू है उसका 25% डेप्रिशिएट हम करें तो वो 100 में 25% डेप्रिशिएट करें वो कितना होगा 75%। ये जो 75% है वो 2022 की जो वैल्यू है वो 75% ऑफ 2021 वैल्यू। 2021 वैल्यू कितनी है 75% ऑफ एक्स। तो ये हम लिख देंगे। अब हम इसको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इस वैल्यू के 2022 की वैल्यू के इक्वलाइज कर लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ सपोज कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ मशीन इन 2020 एक्स, वैल्यू ऑफ मशीन इन 2021 देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेप्रीशिएट 25% ऑफ इट्स वैल्यू इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की जो भी वैल्यू है वो है एक्स, इसका 25% डेप्रीशिएट यानी अगर 100% हम इस वैल्यू को लें तो इसमें 25% लेस करें तो ये कितना होता है 75। तो ये हो जाएगा 75% मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये वैल्यू आ जाएगी 75/100 एक्स और इसको हम लिख सकते हैं 0.75 एक्स। अब वैल्यू ऑफ मशीन 2022 में क्या होगी ये 2022 की जो वैल्यू है जो प्रीवियस ईयर वैल्यू है उसका 25% लेस यानी डेप्रीशिएट 25% ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 2021 का प्रीवियस ईयर क्या है 2022 का प्रीवियस ईयर 2021 है। इस वैल्यू का ये वैल्यू जो भी वैल्यू दी हुई उसका हमने कितना लेना है 100 में से 25% लेस कर दें यानी 75% ले लेना है। इस 2021 की वैल्यू को 100% कंसिडर कर रहे हैं। इस वैल्यू का 25% माइनस करें तो 100 माइनस 25 तो 75% हो जाएगा ऑफ वैल्यू ऑफ 2021 वो है 0.75x। तो ये हम लिख देंगे और ये आ गया 75/100 इंटू 0.75x और 75/100 को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बनती है 0.75 इंटू 0.75x और यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2022 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो गिवन वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 25,20,000 और ये इक्वल है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75x। तो यहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 25,20,000 डिवाइडेड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर 25,20,000 को हमने डिवाइड किया 0.75 इंटू 0.75 तो ये वैल्यू आती है 44,80,000। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 44,80,000 डॉलर। ये 2020 में जो मशीन की वैल्यू है वो ये बनती है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 18, the value of investment portfolio decreased by 8% in 2021
In 2022, its value increased by 5% of its value in 2021. Given that the value of portfolio at the end of 2022 was $61,824 find its original value. देखें इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले सपोज कर लेंगे ओरिजिनल वैल्यू को x, उसके बाद वो कहता है 2021 में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, कितनी 8% डिक्रीज हो गई है, यानी 100% में से 8% माइनस कर दें तो ये होता है 92% डिक्रीज हो गई है किसका, ओरिजिनल वैल्यू का। तो जो भी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू दी हुई होगी यानी वो एक्स दी हुई है उसका 92% ले लिया। फिर वो कहता है 2022 इसकी जो वैल्यू है वो 5% इंक्रीज हो गई है 2021 वैल्यू का। तो 5% इंक्रीज मीन 2021 की वैल्यू को अगर हम 100% वैल्यू कंसिडर करें तो उसमें से 100 में से माइनस कर दें 5 तो ये वैल्यू बनती है 95%, सॉरी प्लस करें क्योंकि इंक्रीज हो रही है, 100 में प्लस कर दें 5 तो ये वैल्यू हो जाएगी 105%। तो 105% जो है वो आपने 2021 वैल्यू का लेना है, जो कि 2021 वैल्यू कितनी दी हुई है वो है 92% ऑफ एक्स। तो 92% ऑफ एक्स ये ले लेंगे, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा और इस एक्सप्रेशन को इक्वलाइज कर देंगे किसके 2021 वैल्यू के, वो बनती है 61,824। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले सपोज कर लेंगे दैट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2021, ये देखें लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 8% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ये 8% डिक्रीज का मतलब हो गया 100 माइनस 8% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है एक्स, तो ये और 100 माइनस 8 कितना होगा 92% का मतलब आवर 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी है एक्स। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई 0.92x। इसी तरीके से 2022 में ये देखें 2022 में वैल्यू इज इंक्रीज बाय 5% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2021, यानी द वैल्यू इन 2021 वैल्यू जो है उसका कितना लेना है 5% इंक्रीज, यानी 100 में 5 इंक्रीज कर लें तो ये वैल्यू बन जाएगी 100 प्लस 5% ऑफ वैल्यू इन 2021, तो ये होता है 105% मीन ओवर 100। वैल्यू कितनी है 2021 की, वो है 61,800 सॉरी वो वैल्यू है 2021 की वैल्यू दी हुई है 0.92x। अब हम इसको 105 ओवर 100 को डिवाइड करें 100 से तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 0.92x। और 2022 की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है इन्वेस्टमेंट की वो है 61,824 इक्वल टू 1.05 मल्टीप्लाई 0.92x। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.05 मल्टीप्लाई 0.92 तो ये वैल्यू आ रही है 0.966x और x की वैल्यू क्या बन जाएगी 61,824 ओवर 0.966। अब हम इस वैल्यू को 61,824 को डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू थी आंसर में 0.966 थी उससे, तो 64,000 ये ओरिजिनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आ जाएगी $64,000। तो ये हमारा आंसर है।